इस बार माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ। अपनी इस उपलब्धि से खुश तो जरूर हूँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इससे ऊपर जाना है। मैं एसडीएम के लिए निरंतर प्रयास करती रहूँगी, अपने अंतिम प्रयास तक जरूर। मेरी सफलता जो आज है, जो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरे भाई बहन का जो सहयोग है, साथ में मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का, तो मैं खुश हूँ। मैं इससे बिल्कुल ये नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। ये शायद इंसान की फितरत होती है, उसको और चाहिए होता है, तो मुझे भी इससे ऊपर जाना है। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और जो मैंने जो परिवेश देखा है, ये तो मैं लकी हूँ कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो स्ट्रगल किया और मैं यहाँ हूँ आज। लेकिन बहुत से लोग हैं, मेरी बहुत सी बहनें हैं, भाई लोग हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, स्पेशली इन माइनॉरिटीज़ या अदर कास्ट में भी, अदर रिलीजन्स में भी ये प्रॉब्लम सब जगह है। उन्हें बेहतर अवसर नहीं मिल पाता है, या फिर उन्हें मतलब टैलेंटेड हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, बताने वाले कोई नहीं है। तो वहाँ से बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर मैं माइनॉरिटी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए, खासकर जिन्हें ज़रूरत है। ऐसे बहुत कोई हैं जो कर रहे हैं, मुझसे बेहतर भी कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को बढ़ाने, स्पेशली गर्ल्स को बढ़ाने में मेरा योगदान हो सकता है जिस पोस्ट पर मुझे दिया गया है। मैं सबसे पहले एजुकेशन पे जो वहाँ काम होगा, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में जो एजुकेशन, मैं सबसे पहला फोकस उस सेक्टर को करना चाहूँगी। ऐसे तो वो सरकार द्वारा जो काम दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, उन्हीं को करना होता है, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो एजुकेशन को बढ़ावा दे दे, तो मैं उसे करना चाहूँगी सबसे पहले। मेरे सर ने कहा था, वो कहावत मुझे बहुत पसंद है, धर्म धारण करने योग्य होती है, यानी जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। मैं ना मानूं धर्म नहीं है, मैं मानती हूँ तो वो धर्म है। धर्म का कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, जो इंसान मानता है वही धर्म है। वो बंटवारा धर्म के आधार पे नहीं है। जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनमें ही कमी है, उन्हें ही नहीं पता, उन्हें नहीं पता। अगर मेरे फादर ने मुझे नहीं पढ़ाया होता, क्योंकि मेरे फादर ही बताएंगे, जो जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे जो परिवार में हैं, जो लोग हैं, वहाँ लड़कियों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस गांव में से मैं आती हूँ कितना पढ़ाया गया है, वो खुद वो बताए। अगर वो नहीं पढ़ाते, वो जागरूक नहीं होते, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और मेरी अगर इच्छा नहीं होती कि मुझे ये करना है, तो शायद वो कितनों मुझे ठेल ठेल के पहुँचा देते वहाँ तक, मगर मैं यहाँ नहीं होती। चलो मैं पीजी कर लेती, मैं पीएचडी कर लेती, बहुत है, इतना तक ही होता। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं होती। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो खुद का होता है। अगर हम जागरूक हैं तभी दे। सरकार घर घर योजना बनाती है, लेकिन घर घर जाके नहीं दे सकती। आपको अपने हक के लिए जागरूक होना होगा। जब तक आप जागरूक नहीं है, आप नहीं लड़ोगे, तो मुझे सबसे बड़ा रीज़न यही नजर आता है। और मुझे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपने पूछा कि अभाव का रीज़न बताइए सबसे पहला, तो मेरा जवाब यही था जो मैं अभी दे रही हूँ। और मैम बहुत खुश हुई थी, दीप्ति मैम के बोर्ड में मैं थी, वो बहुत खुश हुई थी। सब मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, कल कोई और बढ़ेगा, परसों कोई और बढ़ेगा। तो ये तो बस एक चिंगारी की तरह से होती है। मैं आज एक लड़की हूँ कुलैया बिरादरी से, कल मुझको देख के 4 और आएंगे, उससे 10 और आएंगे। तो बस यही है ना। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन से बेहतर दौलत, माँ बाप बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ जमा करते हैं, गाड़ी तो, जमीन तो, फलना तो, चिलना, अरे अच्छा शादी करा दो, ये 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, वो मत करो, उनको पढ़ा दो। अगर वो पढ़ जाएंगी तो वो 25 लाख 50 लाख बहुत है, बना लेंगी खुद ही, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों के लिए मैं बिल्कुल खास बोलूँगी कि नहीं, एजुकेशन होनी चाहिए, और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो खुले। पढ़ते बहुत को है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। पढ़ना और ग्रहण करना में बहुत अंतर होता है।